आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, जय सिया राम। मैं आप सभी का हितैषी, आप सभी का साथी, शिव शक्ति का सेवक योगेश, महमूदपुर बालाजी, राजस्थान से। बहस हमेशा चलती रहेगी, तर्क वितर्क कुतर्क सब चलते रहेंगे, लेकिन सेवाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। जितना बनता है, जितना हो सकता है, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत बार हम असफल हुए हैं, संभव है आगे भी किसी न किसी केस में हम असफल रहें, लेकिन पूर्ण रूप से असफल रह जाए ऐसा भी नहीं। यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसका 10% ही सही, उसका 10% ही सही, उसका लाभ मिलना तय है। आज का यह वीडियो विशेषकर नवरात्रि के लिए बनाया गया है। कुछ समय बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और नवरात्रि रहे ना रहे, लेकिन इस वीडियो में आज जितना कुछ जो कुछ बोला जा रहा है वह एक एक बात आप सभी के लिए कीमती रहेगी। ऐसा ना सोचिएगा कि वीडियो में हमने ये ब्लैक टर्माइन क्या बोलते हैं इसको, ये रखा हुआ है, पुतलियां रखी हुई है, काली मिर्च रखी हुई है, शंख रखा हुआ है, कैंची रखी हुई है और ये सिद्ध कड़ा रखा हुआ है, तो इसके द्वारा कोई चमत्कार करेंगे, पुतलियों को हवा में उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। बस ठीक है कि वीडियो में कुछ ना कुछ दिखता रहे, इसके लिए वह सब काम तमीड़ा रख लिया। बाकी मुख्य उद्देश्य है हमारी बात, हमारी आवाज, हमारे विचार आप लोगों तक पहुंचाना और जो मुख्य जानकारियां हैं उन जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाना, जिससे सभी अपने ही स्थान पर सुरक्षित रूप से उन प्रयोग को अपने जीवन में अपनाकर, इन प्रयोगों का अभ्यास करके, उन उपायों का अभ्यास करके सुख शांति को प्राप्त करें, अपने जीवन में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकें। देखिए, मुझे अधिक डिजिटल वीडियो बनाना नहीं आता, कैसी भी वीडियो बनाना नहीं आता। आवाज में यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में सुधार करेंगे। अकेला व्यक्ति हूं, जितना होता है उतना करता हूं सभी के लिए। आज की चर्चा को आरंभ करते हैं और इसी चर्चा में हम सबसे पहले आप सभी से यह कहना चाहेंगे कि इतनी अधिक निःशुल्क सेवाएं देने के बाद भी, बिना किसी मेहनताने के लिए आपके लिए एक एक घंटा हवन करने के बावजूद भी फोन पर मंत्र शक्ति द्वारा, जिसे देसी भाषा में झाड़ फूंक कह दिया जाता है, उस पद्धति के द्वारा भी न जाने कितने कितने लोगों को, कितने कितने यजमान, साधक, जातक, भातक, आतक, सातक सभी को खुद को भी ज्ञात नहीं है। दिन भर में कम से कम 50 से 60 फोन तो आते ही होंगे कि हमें अमुक समस्या है, कुछ वहीं से कुछ कर दीजिए। वही हम तो राम शब्द के दीवाने हैं, राम महिमा के दीवाने हैं, महादेव के दीवाने हैं। वही जितना जानता हूं मैं, ढोंगी, पाखंडी, आडम्बरी, उनके मुख से यह बात निकल जाती है कि हाँ हमें आराम मिल गया, पूरी तरह वो ठीक हो जाते हैं। दुनिया भर के आडंबर और दुनिया भर के कर्मकांड, टोटके फोटके, उन सब की उन्हें आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ नाम जप सुना करके, सिर्फ मंत्र महिमा सुना करके वो ठीक हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सच में जो कुछ है सब सनातन की शक्तियों का ही आशीर्वाद है, सनातन की शक्तियों का ही कमाल है। लेकिन इन सबके बावजूद भी उनका भटकना हमेशा जारी रहेगा। बड़े बड़े गद्दीधारियों के पीछे भागेंगे, कुछ मिल जाए यहां से, कुछ मिल जाए यहां से, फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ में कि भाई इसके साथ फोटो खिंचवाऊंगा तो मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। किसी बड़े आदमी को गुरु बनाते हैं तो कहने में, सुनने में थोड़ा रॉयल लगेगा, ब्रांडेड लगेगा, ब्रांडेड, कि फलाना नंद, फलाना चार्य, फलाना सिंह, फलाना ढिंकाना, ये हमारा गुरु है। लेकिन जब बात आती है दुख की, दर्द की, पीड़ा की, जीवन में आ रही समस्या की, तो मैं आप सभी से प्रश्न करता हूं कि आप लोग क्यों तांत्रिकों को ढूंढते हैं, भगत जगत को ढूंढते हैं,
साधक को ढूंढते हैं, किसी उतारा करने वाले को ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्यों? उस वक्त वो बड़ा गद्दी वाला या कोई बड़ा नामधारी गुरु आपकी मदद क्यों नहीं करता? उसके बाद में आप सारा मनी सपोर्ट, इकोनॉमी सपोर्ट, आदमियों का सपोर्ट, उस सेवा भाव जो कुछ भी कहते हैं वो सब आप पहुंचाएंगे उस गद्दीधारी को। और जिस साधक ने, जिस भगत ने, जिस सेवक ने, एक तांत्रिक ही सही, उसने आपको सपोर्ट किया, आपको जीवन के दलदल से बाहर निकाला, अपने भजन जप तप भूत प्रेत किसी के द्वारा भी, उसके लिए आपके मन में कोई मान सम्मान नहीं। कोई 1000-2000 भिखारी की तरह आपने पकड़ा दिए, बस वो हो गया फ्री। कुछ को तो आप मेहनताना तक नहीं देते, झूठ बोल करके, थोड़ा आंसू वगैरह दिखा करके वहां से निकल लेते हो अपना काम करवा के। आज इस वीडियो में मैं एक बात को आपके आगे रखूंगा कि आप लोग हमेशा एक ही डायलॉग को अपने पीछे लेकर के चलते हैं कि मुझ पर किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने ये कर दिया, इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, नहीं होता। 80% तो आप लोग अपनी ही नीचता, अपनी ही चतुराई, अपने ही कर्म, अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण परेशान है, दुखी है। किसी ने किसी देवी देवता का प्रसाद रख लिया, किसी ने किसी भगत साधक सिद्ध तांत्रिक ज्योतिषी मांत्रिक फांत्रिक किसी का मेहनताना रख लिया, कर्जा खा के बैठे हैं। सब बातों को एक ही शब्द में कहूं तो कोई देवता का कर्ज खा करके बैठा है, कोई पूर्वजों का कर्ज खा के बैठा है, कोई अपने भाई को हड़प करके बैठा है, कोई अपनी बहन का हिस्सा हड़प कर बैठा है। जब तक समय सही था तब तक खूब ताथैया खूब नाच नचाया कि भाई हम ही ब्रह्मदेव है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या होते हैं ग्रह नक्षत्र, क्या होते हैं अंतर मंत्र तंत्र। लेकिन जब समय बिगड़ा, अरे कोई है क्या जो हमारा इलाज कर सके? कोई कुछ जानता है तो मेरा इलाज करके बताए, कोई कुछ जानता है तो मेरा काम करके बताए, फिर इस काम होने के बाद में दूंगा, वगैरह वगैरह दुनिया भर का आडंबर। अब आप लोग खुद अपनी अंतर आत्मा को टटोल करके बताइए कि सबसे बड़ा ठग कौन है, सबसे बड़ा पाखंडी कौन है, सबसे बड़ा नीच कौन है। अपने स्वार्थ, अपने मतलब, अपनी नीचता के लिए बार बार उस घटिया हरकत को आप किए जा रहे हैं। अपनी औलादों के लिए भी नहीं डर रहे, अपने वंश के लिए भी नहीं डर रहे कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुकर्म हम कर रहे हैं, जिस हरकत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। और भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कोई अपनी बहन की तरफ से भोग लेता है, कोई भाइयों की तरफ से, कोई खुद भोग लेता है, कोई बीमार होकर के भोग लेगा, कोई अधूरे में चला जाएगा, किसी का परिवार ही खत्म हो गया है, किसी की पीढ़ी ही नष्ट हो गई है, किसी के क्या, किसी के क्या। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? और सारा दोषारोपण आकर के कर देंगे तांत्रिक मांत्रिक जांत्रिक, ये ज्योतिषी वगैरह इन सब पर। मैं ये नहीं कहता भाई ये ज्योतिषी तांत्रिक मांत्रिक ये सब दूध के धुले हैं, इनमें भी ठग और आडम्बरी भर गए हैं। जितने भी बेरोजगार है सब इसी डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। मैं तो खुला कहता हूँ जी, भजन जब तक कहीं दूर दूर तक नहीं है। कोई पीले कपड़े पहनकर 10-12 बाबाजियों की टीम लेकर, लैपटॉप लेकर के महाकाली को झाड़ू लगाने वाली बता रहा है, तो कोई आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई मीम्स और कार्टून बना बना के अपनी दुकान जमा रहा है कि दूसरे सब लोगों पर तो भौंक लिया, वो सभी को पाखंडी बता दिया, आडंबरी बता दिया, सभी का मजाक बना दिया कि काल भैरव के साथ भी मजाक है, फलाना सब मजाक है, सिर्फ मैं ही सिद्ध हूँ। कोई खुद को 52 डोरी का सिद्ध बोल रहा है, कोई खुद को 52 खाते कितने 84 खातों का सिद्ध बोल रहा है, कोई क्या कोई क्या। कोई पॉडकास्ट चला रहा है। झूठ नहीं बोल रहा प्रभु, मैं आप सभी से बड़ा नहीं बन रहा हूं। एक तमाशा मैं भी आपको दिखा दूं, आप जब हमारे पास आएंगे। मोबाइल में मेरे कम से कम 6 या 7 लोगों के वीडियो तो निकल जाएंगे जो आए हमारे पास में। किसी ने हनुमान जी की साधना ली, किसी ने दूसरे
नाम जप लिए, हर बात को उगाड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा ताकतवर आदमी नहीं हूँ। ये लोग तो डिजिटल मीडिया भी जानते, बहुत कुछ जानते, फिर वही तमाशा चालू हो जाएगा पीछे लगने वाला। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जिन पॉडकास्ट वालों के कुछ भी मनगढ़ंत उपायों को करने के लिए आप भाग लेते हो, उनके दुनिया भर के आपने इधर उधर पॉडकास्ट वालों को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक पे लाइक ठोके जा रहे हो, उनके दिए हुए उपायों को 6-6 9 महीने से किए जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट जीरो। आपको वीडियो भी ऐसे ही पसंद आते हैं, कोई पगड़ी फगड़ी पहन के बैठ गया, थोड़ा बहुत दरबार चला करके भूत भविष्य वर्तमान बताने के दावे ठोक करके उसने कह दिया भैया नीम की 3 पत्तियां लो, ओम कुरु 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 भट्ट बोलो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। बस, अब चाहे मिटे या ना मिटे, लेकिन आपको वीडियो ऐसे ही पसंद आएंगे। आधी अधूरी बातें, आधे अधूरे वीडियो, आधी अधूरी जानकारी, उन पर आप पैसा रुपया सब खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं यहाँ एक एक बात को इतने लंबे तरीके से भौंक भौंक करके आपको बता रहा हूं, तो वो सब कुछ आपको ड्रामा लगता है। आप ना खुद अपनी ही विचारधारा में उलझ गए हैं, मन लगा करके मेहनत आपसे हो नहीं रही, शॉर्टकट ही शॉर्टकट चाहिए, कुछ तो अपने धर्म को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। कहाँ भागेंगे, दूसरे धर्म में भी दिन में 5 बार मुर्गा बनाएंगे, या फिर पानी में डुबो डुबो करके आपको जो है कि लकड़ी का प्लस का निशान पकड़ा के इधर उधर घुमाएंगे। मतलब सनातन से ज्यादा आडंबर में दूसरे धर्मों में भरे हुए हैं। तो रुकिए, खुद को संभालिए, अपनी नीचता पे थोड़ी लगाम लगाइए। सनातन की हर एक शक्ति आपको महसूस होगी। अपने कर्मों को स्वीकार करने की क्षमता रखिए। अपने अंदर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक देवी देवता का कर्ज उतारने की भावना रखिए कि जो मैंने खाया है उसे मैं यही चुका करके जाऊंगा। चाहे किसी से मदद मांगी है हमने, चाहे किसी से अपने जीवन का संकट कटवाया हमने, या किसी की मदद से हम नौकरी लग गए, किसी की मदद से हमें कुछ और प्राप्त हुआ, उस सारे कर्ज को, किसी का शरीर का कर्ज हो, किसी के भजन का कर्ज हो, किसी के तप का कर्ज हो, किसी के धर्म का कर्ज हो, किसी के कर्म का कर्ज हो, किसी के रुपए का कर्ज हो, वो सब मैं यहीं के यहीं चुका कर जाऊंगा, जिससे कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं को या मेरे परिवार को, मेरी औलादों को दुख ना भोगना पड़े। उनके कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जरा इस भावना को अपने अंदर डाल करके देखिए। वास्तविक रूप से इंसान बनिए, वास्तविक रूप से हिंदू बनिए, वास्तविक रूप से वीर बनिए। आधे संकट तो आपके ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों बिना वजह दिखावटी झूठ बोलते हैं आप? क्यों बिना वजह दिखावटी झूठ बोलते हैं? और मैंने तो किसी का कोई कर्जा नहीं खा रखा, मैंने तो किसी को कोई दुख नहीं दिया, जबकि अंतरात्मा को पता है, आपकी खोपड़िया को पता है, आपकी बुद्धि को पता है कि अपनी चतुराई के द्वारा कहां किसका कैसे नाश किया है। जब आपका समय सही था, समय सही भी नहीं था, तब भी अपनी वो नीच हरकत करने वाली आदत के कारण उसकी चुगली इससे की, उसकी बुराई उससे की, वो नीचता वहां की, वो नीचता वहां की। क्यों? क्योंकि उस समय ना मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, डंडे नहीं पड़ रहे थे, ना शनि की लाठियां नहीं पड़ रही थी। अब जब लाठियां पड़ने लगी हैं, जब डंडे पड़ने लगे हैं, तो दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, बुलबुला रहे हैं आप कि हमने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया। अरे आप हम जैसे मूर्खों से ही तो झूठ बोल सकते हो। उस आदि शक्ति से, उस परमपिता परमात्मा से, उस प्रकृति से, उन देवी देवताओं से, शक्तियों से तो कुछ नहीं छुपाना। तो छोड़ दो ना ये नीच आदतें। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन एक एक बात को बोलूंगा, और इसी वीडियो के बीच बीच में आपको हर समस्या का उपाय भी दूंगा। सुनना ना सुनना आपके हाथ में है। नवरात्रि में हम क्या करेंगे क्या नहीं, इसी बात पर चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, उस बात पर चर्चा हो रही है। सारे तरीके समझाऊंगा, एक एक तरीका काम भी करेगा। लेकिन अभी जो मैंने बड़बड़ की, इतना भौंका हूं, उस बात को अपने हृदय में बैठा लीजिएगा। आप लोगों के आधे संकट वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, आधी बीमारियां वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। भले ही आपको बवासीर की ही बीमारी क्यों ना हो, या फिर आपको सेक्सुअल बीमारी है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तांत्रिक मांत्रिक बीमारी है, ज्योतिष संबंधित बीमारी है, देवी देवताओं संबंधित बीमारी, कुछ भी क्यों ना हो,
कोई कार्य अटका हुआ है, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इन बातों पर गौर कीजिएगा जो 14 मिनट में भौंका हूं आप लोगों के ऊपर। पाखंडी हूं, आडंबरी हूं, ढोंगी हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल पाऊंगा, जो है सो कहूंगा। पितृदोष भी बिना वजह नहीं लगते हैं, बिना वजह कुछ नहीं लगता। पितर हमेशा घर के मुखिया को पकड़ते हैं या फिर उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिस व्यक्ति से उनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी का कोई ना कोई उधार बाकी रह गया है। अब चाहे तो आप भड़क लीजिए या शांति पूर्वक उस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और उनके निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना लीजिए, सरल बना लीजिए। जब समय खराब हो तो शांत दिमाग से हर प्रक्रिया की जाती है। हमने गूगल मीट एप्लीकेशन द्वारा प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा नियमित रूप से सेवाएं देना शुरू कर दिया है। मजे की बात देखिए, इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग पैसे दे दे करके ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं, तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं और फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर व इंटरनेट पर लिखते फिरते हैं कि सभी ठग हैं, सभी चोर हैं, सभी पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शॉर्टकट में कुछ नहीं मिल रहा। अरे कौन कह रहा है तुमको ठगवाने के लिए? थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। आज के समय में कोई किसी से मुफ्त में बात करके राजी नहीं है। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा रोजाना समय दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। अपने घर बार का काम छोड़ करके जब आप लोग हमारे पास आते हो तो अपने घर के काम धंधे छोड़ करके आपकी समस्या के लिए भागते हैं, आपको पूरा पूरा दिन दे देते हैं। अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आप लोगों के उतारे करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के उतारा करने में ना हवा निकल जाती है, क्योंकि उनको पता है किसी का उतारा करेंगे तो उसकी सारी समस्याएं हमारे ऊपर आएंगी। कोई दिखाने के लिए भले ही नींबू मिर्ची आपके ऊपर से घुमा दे, लेकिन वास्तविक रूप से उतारा करने में हर तांत्रिक, हर सिद्ध, यहाँ तक कि ये लाल पीले काले कपड़े पहन करके जो बड़े बड़े सिद्ध बन के घूम रहे हैं ना भाई, आगे पीछे 10-10 12-12 बाबा जी लेकर के, ये भी इतना लफड़ा नहीं पालते भैया, नहीं पालते। आपके गुरु भी बार बार आपके लिए उतारा नहीं करेंगे, सच में नहीं करेंगे। आप सोचोगे कि भाई ये लड़का खुद को ही सिद्धोरा घोषित कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो वास्तविकता है उसे मैं आपसे कह रहा हूं। इतना कुछ करने के बावजूद भी जब आप लोगों की इधर उधर पत्तल चाटने की आदत पड़ गई है, इधर उधर मुंह मारने की आदत पड़ गई है कि इस थाली में भी देखें, इस थाली में क्या है, उस थाली में भी देखें, उस थाली में कुछ अच्छा मिल जाए, यहाँ से सीधी खीर मिल जाए, इसके तड़वे चाट लेते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए, उससे मीठा मीठा बोल लेते हैं, उसकी पोस्ट में जाके जय जयकार कर लेते हैं। दिन भर तो आपका इसी में निकल जाता है। खुद के लिए मेहनत, साधना, जप तप कब करते होंगे आप? दिन भर कभी इसका चैनल खोला, उस पे मुंह फाड़ रहे हैं, कभी उसका चैनल खोला, कभी ठुमके लगाने वाले चैनल खोल दिए, कभी क्या कभी क्या। कब तो आप मेहनत करते होंगे, क्योंकि घर परिवार के लिए कमाने भी तो जाते होंगे आप। फिर आप कहते हो कि देवी देवता कुछ नहीं कर रहे, सनातन में कोई शक्ति नहीं है। जरा दूसरे धर्मों से भी सीखो कि वो लोग चाहे कितनी भी हाड़ तोड़ मेहनत करें, बराबर से गुरुद्वारे जाते हैं, बराबर से दिन में 5 बार जो है अपने मालिक को याद करते हैं, दान धर्म करते हैं दुनिया भर का। वो मुसीबत में होने के बावजूद भी गरीब से गरीब भी। आप लोगों को सिर्फ रोना धोना ही आता है। नवरात्रि भी करोगे आप लोग तो रोते धोते करोगे। फिर आपको चाहिए कि हमें सिद्धि मिल जाती, आधा घंटा 1 घंटा जैसे तैसे रो धो करके जाप कर लिया और आप उसमें चाहते हो कि माँ काली, भैरव जी, हनुमान जी, प्रेत भूत सब प्रकट हो जाएं, दरबार चलने लगे, मजे हो जाए, आनंद हो जाए, कर्जा उतर जाए फटाफट। अब जरा खुद से पूछिए कि आप खुद ही अपना मजाक नहीं बनवा रहे हैं, खुद ही जो है मूर्खता नहीं कर रहे हैं। जब मालूम है कि कुआं खोदकर पानी निकालने के लिए हमें जमीन में 2 महीने लगातार फावड़े पर फावड़े मारने हैं, तब वो कुआं खुदेगा तो वैसे ही खुदेगा। और अगर आपकी औकात है भाई जेसीबी बुला करके खुदवाने की, तो फिर जेसीबी का खर्च भी उठाइए। और अगर ये चतुराई करना चाहते हो कि किसी यार दोस्त से लेकर के जेसीबी से खुदवा लेंगे, ना डीजल लगेगा, ना भाड़ा लगेगा, हम तो पानी भी पी लेंगे,
कीजिए उस चतुराई को, कितने दिन कर सकते हो, कितने दिन वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए, प्रकृति यहीं के यहीं हर बात को पूरा कर देती है, हर हिसाब को यहीं के यहीं करती है। आप चतुराई से कुछ हासिल कर रहे हो तो वो दूसरे की चतुराई से आपके जीवन से निकलता रहेगा, निकलेगा। क्योंकि बिना मेहनत, बिना कर्ज चुकाए हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। अब दूसरा यदि मलमूत्र खा रहा है और उसे देख के आप ललचा रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है। बदलिए खुद को, सच में बदलिए, आवश्यकता है खुद को बदलने की। हर शक्ति आपका साथ देगी, हर देवी देवता आपको निहाल करेगा, आगे बढ़ाएगा, जीवन में मदद करेगा, आपके संकट काटेगा। हर देवी देवता, हर एक मंत्र शक्ति आपके जीवन में काम करेगी यदि आप अपने ऊपर रत्ती भर भी किसी का कर्ज नहीं रखोगे तो। और ये जो आप लोगों की नीच आदत बनी हुई है, उससे मुफ्त में मंत्र मांगे, उससे मुफ्त में मदद मांग लें, हर जगह जो है आप अपनी ये जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये मुफ्त के लिए, फोकट के लिए भेजते रहते हो। अपना फोटो भेजोगे जगह जगह, मेरे बारे में बताओ, क्या बताना है, क्या जानना है। अरे जो समस्या है उस समस्या के निमित्त जो उपाय है कि हाँ इस कर्म को इस कर्म के द्वारा काटा जा सकता है, उन कर्मों पर मेहनत कीजिए ना आप लोग। कभी इसको कुंडली भेज रहे हैं, कभी उसको फोटो भेज रहे हैं, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। ज्यादा ही जानने का शौक है तो आप पंडोखर धाम जाइए, जो भूत भविष्य वर्तमान बताता रहता है दिन भर कागज पर लिख लिख करके। बागेश्वर धाम वालों के पीछे पड़िए, आज नहीं तो कल नंबर आ ही जाएगा, वो भी बता ही देगा कुछ ना कुछ। मतलब क्या मानसिकता हो गई, आप खुद ही देखिए ना अपने आप को। चमत्कार के चक्कर में बलात्कार पर बलात्कार करवाए जा रहे हैं, समय निकल रहा है, खुद का नाश किए जा रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। कर्म की काट सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही हो सकती है और कोई दूसरा उसका तरीका नहीं है। जितना अधिक हो सके बीच बीच में किसी व्यक्ति से जुड़े रहिए और उसे उसका मेहनताना देकर के बीच बीच में अपना उतारा करवाया कीजिए। और कर्ज मत रखिए किसी भी बात का, किसी की दिहाड़ी मत खाइए, किसी का मेहनताना मत खाइए, किसी का हक मत मारिए, बहुत भारी पड़ता है। जब तक समय सही है तब तक फुदक लीजिए, और जब निकलना शुरू होगा तो प्रभु सच बता रहे, पता नहीं कहां कहां से निकलता है। डरा नहीं रहा हूं, जो वास्तविकता है सो बता रहा हूं। हजारों उदाहरण तो आपकी आंखों के आगे ही होते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी आपका समय सही चल रहा है, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा कह लीजिए। कुकर्म आपको करना है तो करना है, बाद में रोते फिरेंगे। कोई कुछ जानता है तो मेरा काम करके दिखाओ, कोई कुछ जानता है तो मेरा इलाज करके दिखाओ। अपने जप तप को बचाइए, उसे सही दिशा में लगाइए ताकि वो और अधिक बूस्ट हो, लॉस की जगह बूस्ट हो, इंप्रूव हो, और अधिक उसमें वृद्धि हो, लाभ में वृद्धि हो, आपके जप तप के फल में वृद्धि हो, और आपको, आपके बच्चों को और अधिक लाभ मिले। चलिए, आपने आधा घंटा मेरी पटर पटर को सुना, मेरी भड़ास को सुना। अब शुरू करते हैं नवरात्रि पर चर्चा। नवरात्रि में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आप नवरात्रि में अपनी कुल देवी को सेवा देंगे ही देंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें कुल देवी का ज्ञान नहीं है। ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? चलिए ऐसा करते हैं कि वीडियो 2 बना देते हैं।